हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं हमारे धर्मराज प्रभु जी के पास। प्रभु जी का बेंगलोर के पास तुमुकुर सिटी के पास प्रभु जी का एक फार्म हाउस है और उसी फार्म हाउस से लगभग आधा घंटे के डिस्टेंस पे एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु जी का मंदिर है। तो हम प्रभु जी से, ये जो विष्णु जी का मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, रामानुजाचार्य के समय जी का मंदिर है ये। तो प्रभु जी से हम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और इसके पीछे क्या रहस्य है। प्रभु जी। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल टू दिस फेमस टेम्पल। हम आप सबको स्वागत करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ये मंदिर है कैदाड़ा चन्नकेशव स्वामी टेम्पल। तो यहाँ विष्णु जी का मूर्ति है अंदर, जो यहाँ ये तो बैक साइड ऑफ द टेम्पल है जो हम अभी बैठे हैं। तो आगे भगवान चन्नकेश्वर स्वामी का मूर्ति है। ये जो बोला जाता है जब संक्रमण मकर संक्रांति होता है, ये गरुड़ जी का मंदिर है। इसका पीछे स्पेस बने हुए हैं। जब मकर संक्रांति होता है, मकर संक्रांति का दिन सूर्यास्त का समय में जो सूर्य का किरण है वो गरुड़ जी से पास करके इधर गरुड़ जी के पास इधर नेक में, नेक पे दो होल बने हुए हैं। उधर से तो उसे पार करके वो देखते हैं ना, वहाँ एक जगह बनाया हुआ है, उससे पार करके भगवान का चरण का वो स्पर्श करता है। वो जो तो, किरण है, किरण पास करके भगवान के चरण में वो नमस्कार करते हैं सूर्य भगवान। तो ये विग्रह कैसे प्रकट हुए? हम लोग जब आ रहे थे मंदिर में तो हम लोग बोर्ड पे देखे कि इसी तरह के 4 मंदिर और हैं अलग अलग डिस्टेंस पे। तो ये 4 मंदिर वो और एक ये मंदिर, क्या आपस में इनका संबंध है? जो हमने वो देखा, ये तुमकुर सिटी का अंदर जो कुछ भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है उसका वहाँ दिया गया है। ये मंदिर तो विष्णु जी का मंदिर है। बोला जाता है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैसड़ा का जो टाइम था, रूलिंग टाइम था, राजा। सो वैसड़ा इज ए नेम ऑफ द वो क्या बोलता है, राजा परंपरा। वैसड़ा परंपरा जैसे जनक महाराज है, उनका एक परंपरा होता। तो ये वैसड़ा किंगडम था, उस टाइम में बनी हुई है ये टेम्पल्स। इसमें तो एक कहानी है इसका पीछे। क्या है, ये कैदाड़ा जो जगह है इसका नाम पहले ऐसा था क्रीडापुरी, क्रीडा नगरी बोला जाता था इसका नाम। इस जगह में एक फेमस स्कल्पचर, उसको क्या बोलते हैं, शिल्पकार जन्म हुआ। उसका नाम था जकणाचारी। उसको बोलते हैं अमर शिल्पी जकणाचारी। अमर, वो तो अमर, इतना अच्छी शिल्प उन्होंने बनाए रखा है, वो अमर हो गया ना, अमर शिल्पी जकणाचारी। उसको पहले से भी उसका इच्छा थी कि कुछ भगवान के लिए कुछ सेवा करना। वो किस तरह सेवा करना है उसको समझ में नहीं आता था। वो इसी गांव में पैदा हुआ। क्रीडा नगरी, क्रीडापुरी इसका नाम। तो उसको बहुत अंदर से वो एक भावना थी कि विष्णु भगवान के लिए कुछ करना है। ऐसे ढूंढते वो मैरिड था, संसार गृहस्थ था। तो वो ये छोड़ के गया, घूमते गया, उसको रामानुजाचार्य का दर्शन हुआ। जब रामानुजाचार्य का दर्शन हुआ तो उनका शरणागति किया, उनका पास में। सो ही टुक शेल्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ रामानुजाचार्य। देन उन्होंने पूछा, गुरुजी आई वांट टू सर्व, हाउ कैन आई सर्व? तो उन्होंने बोला कि ओके, आप तो बहुत अच्छा शिल्पी हो, आप विष्णु का वो मूर्ति बनाओ, अच्छा विष्णु जी का मूर्ति बनाओ। ठीक है, उन्होंने मान लिया। ऐसे करते गया उसको, उन्होंने तो मूर्ति बनाते गए।
इस बीच में एक इंसिडेंट हुआ कि उस टाइम वायसड़ा किंग था बिट्टी देवा। वो बिट्टी देवा जैनिज्म फॉलो करता था एक्चुअली उस टाइम, जैनिज्म या बुद्धिज्म, तो ये फॉलो करता था। उसका एक गुड़िया था लड़की, तो उसको एक इनक्यूरेबल इलनेस मान के चलिए कि ये ब्रह्म राक्षसी ऐसे बोलता करता तो जो डॉक्टर जो डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया था। तो किसी ने बताया कि आप रामानुजाचार्य से पूछेगा तो उसका इलाज मिल जाएगा आपको। तो बट ये रामानुजाचार्य वैष्णव श्री वैष्णव थे, तो उन्होंने तो जैनिज्म फॉलो करते थे, बट स्टिल तो उनका रानी थी, याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो गुड़िया को उनको दिखाना है, उनसे इलाज लेना है। देन उनको संपर्क में आया, उनको शरणागति किया, तो ऐसे हुआ है, मेरा गुड़िया को प्रॉब्लम हुआ है, तो किसी से इलाज नहीं हो पा रहा। तो रामानुजाचार्य ने, सो ही वाज श्री वैष्णवा, तो ही वाज, रामानुजाचार्य को ये बोला जाता है कि इज ए लक्ष्मण थे, और वो क्या विष्णु का अनंत शेष एक्चुअली, हाँ अनंत शेष थे। तो इतना शक्ति था, तो उन्होंने इलाज कर दिया, तो उनका गुड़िया ठीक हो गया। तो बिट्टी देव ने इसका पूरा मान लिया, हाँ ही इज द ग्रेट गुरु मान लिया, अपना गुरु जैसे उन्होंने स्वीकार किया, तो उनका शरणागति किया। तो रामानुजाचार्य एक्सेप्टेड हिम एज ए डिसाइपल। इसके बाद उनका नाम बिट्टी देव था, उनको नाम दिया विष्णुवर्धना करके नाम दिया उसको। तो अभी डिसाइपल बन गया, तो गुरु से माने, गुरु जी बताइए हम आपका सेवा कैसे कर सकता है। तो रामानुजाचार्य बोला, देखो अभी बहुत सारा ऐसे अन्य धर्म फैल रहा है, तुम श्री वैष्णवा पंथ को आप फैलाना है, बढ़िया बढ़िया ये बनाओ, मंदिर बनाओ, विष्णु जी का मूर्ति प्रतिष्ठापित करो, श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करो करके उनको बोला गया। तो फिर उन्होंने, एंड रामानुजाचार्य इंस्ट्रक्टेड विष्णुवर्धना टू कंसिडर जकणाचारी टू शिल्पी जैसे। अच्छा, रामानुजाचार्य ने राजा को बोला कि आप उस शिल्पकार के पास जाके विष्णु का विग्रह बनाओ। वो शिल्पकार पहले रामानुजाचार्य से मिल चुके थे? हाँ, मिल चुके थे। ठीक। तो उन्होंने शिल्प कर रहा था, स्कल्पचिंग, इसकी शिल्पी वो क्या शिल्पकार, तो वो बना रहा था। बट रामानुजाचार्य ने विष्णुवर्धन को बोला कि इनका सहायता ले लो और बढ़िया विष्णु मंदिर बनाओ। कितने मंदिर बनाए फिर? सोमनाथपुर में बनाया, बेलूर हळेबीಡು में बनाया, ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಳೇಬೀಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಕಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ हिंदी। तो सोमनाथपुर में एक विष्णु मूर्ति बनाया चन्नकेशव। 17 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು। और नहीं और सोमनाथपुर में, सो बेलूर में बनाया, बेलूर, हळेबीड में बनाया, हळेबीड। ओके, तो ऐसे मंदिर बनाना तो बहुत ही टाइम लगता है। 17-18 ईयर्स, 20 ईयर्स उनको पास हो गया वहीं पे कि वो मूर्ति बनाने में, बेलूर में। तो बेलूर में अभी उन्होंने, राजा विष्णुवर्धन ने बोला एक बढ़िया सा सबसे सुंदर मूर्ति आपको बनाना है अभी। तो वो रानी से भी वो ज़्यादा प्रेशर था कि एकदम फर्स्ट क्लास मंदिर बनाना है। अभी भी बेलूर हळेबीड में जो स्कल्पचर हुआ है ना, इट इज़ द फेमस, वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर कर्नाटक में बेलूर हळेबीड। इतना वहाँ मूर्तियाँ बनाए हुए हैं, और विष्णु जी का मंदिर भी बहुत ही सुंदर विष्णु का मूर्ति है वहाँ। तो ये पूरा ये क्या है, जो राजा थे, उनका रानियाँ थे, वो सब उनका वो क्या है, उनको बोलकर बहुत बड़ा मंदिर बनाया वहाँ। तो इन्होंने पूरा बना रहा था। इसका पीछे और एक चीज़ है, ये जकणाचारी है, उनका यहाँ दिस इज द प्लेस, कैदाड़ा इज हिज बर्थ प्लेस। तो जब उन्होंने घर छोड़ा, उसका वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, ओके, गया तो इसको बेटा हुआ,
उसका नाम था डंकणाचारी। ओके, फादर का नाम था जकणाचारी, बेटा का नाम हुआ डंकणाचारी। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड। इसका जकणाचारी का फादर था, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड स्कल्पचर। तो जब इन्होंने घर छोड़ के चला गया तो उसका क्या दादाजी बोलते हैं ना, दादाजी ने ये डंकणाचारी को बहुत अच्छा ये सिखा दिया। ही इज ऑल्सो बिकम वेरी फेमस शिल्पकार बन गया। तो ऐसे उन्होंने घर छोड़ के ऑलरेडी 20 साल हो गया है। तो इस टाइम में क्या है, उन्होंने भी पापा को ढूंढना है, पिताजी को ढूंढना है, कहाँ चला गया, अभी तक घर वापस नहीं आया। तो इन्होंने तो वहाँ सोमनाथ में मंदिर बनाने में और वहाँ बेलूर में मंदिर बनाना, हलेबीड में मंदिर बनाना, इस मंदिर बनाने में चक्कर में वो चला गए थे। अभी कहाँ बेलूर में बना रहा है मंदिर, सब लोग वेट कर रहे हैं, पूरा समस्त राजा लोग वेट कर रहे हैं। आज क्या है, मंदिर आज बेलूर में उद्घाटन होने वाला है। तो सब लोग आ चुके हैं, ये भी पहुंच गया, ये डंकणाचारी भी वहां पहुंच गया, उनका लड़का। तो ऐसे ढूंढ के गया तो बोला गया कि आज यहाँ एक मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, आप भी रहो, आप भी उसमें हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो करके बताया। तो उन्होंने वहां गया। ये इतना एक्सपर्ट हो गया था, उसको उन्होंने पूरा शिल्प को ऑब्जर्व किया, उसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ क्या है, अभी सब लोग आ चुके हैं, अभी मूर्ति को प्रतिष्ठापन करना है। उस वक्त में कोई आके इसमें कुछ गड़बड़ है बोलेगा तो क्या होगा, उसका माहौल क्या होगा। तो इसको कुछ लगा, जकणाचारी को लगा, तुम ऐसे बोलोगे इसमें कुछ फॉल्ट है करके। इफ यू प्रूव, अगर आप प्रूव करेगा तो इसमें फ्लॉ है, मैं हाथ कटा देता हूँ। जिस हाथ में मैंने इसका मूर्ति का बनाया वो हाथ में कटवा देता हूँ। अगर आपने गलती को प्रूफ कर दिया तो मैं अपने हाथ कटवा देता हूँ। तो ये डिस्कशन हो रहा था। उनको उस समय नहीं पता कि ये दोनों का नहीं, उस टाइम में कुछ पता नहीं। वो तो अपने पिताजी को देखा नहीं, बाद में जन्म हुआ। बाद में जन्म हुआ। तो ये डिस्कशन हो रहा था, तब सब लोग आ गया, राजा रानी सब लोग, क्या बात चल रहा है, अभी तो प्रतिष्ठापन होने वाला है, आप क्या बात चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये डंकणाचार्य ने बोला इसमें फ्लॉ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप कैसे इसको प्रतिष्ठापित करोगे, बोलो क्या है प्रॉब्लम। तो फिर इन्होंने चेक किया, बाद में पेट में फ्रॉग था, लाइव फ्रॉग, मेंढक विग्रह के अंदर, ये पेट का अंदर जिंदा मेंढक था। तो उन्होंने बोला कि साउंड लगाया, फिर उसको पता चला कि इसका वो साउंड अलग आता है ना, अभी पूरा सॉलिड है तो साउंड अलग आता है। तो कुछ अंदर काली है तो साउंड अलग आता है। फिर उधर से ब्रेक किया, तो उसने तो मारा, ब्रेक किया, उसमें से फ्रॉग निकल कर आया। तो फिर वो नहीं कर सकता है, प्रतिष्ठापन नहीं कर सकता है। तो उसी वक्त क्या किया, इसने उसका हाथ कटवा दिया। तो राइट नहीं, खुद से अपना हाथ, खुद अपना हाथ पत्थर में मार दिया या कुछ कर दिया, तो उसका हाथ चला गया। तो फिर बाद में वहाँ दोनों डंकणाचारी जकणाचारी दोनों मिलकर बढ़िया सुंदर, सबसे सुंदर मूर्ति बनाया, एक नया विग्रह बनाया, वहाँ प्रतिष्ठापित किया। फिर उन्होंने पापा को, बाद में पता चला कि ही इज फादर, बातचीत करने लगे, आप कहाँ से आए, क्या है, तो सब पूरा बोला। अब कहाँ से हो, मैं क्रीड़ापुरी से हूँ। अच्छा, तो फिर पता चला कि हाँ यहाँ से हम तो पिता पुत्र। हाँ, तो देन दोनों मिलकर बढ़िया सबसे एकदम फर्स्ट बेलूर में। और ये जो विग्रह आज हमने देखा तो ये बेलूर के बाद बना, बेलूर के बाद बना। अच्छा। तो फिर उन्होंने वहाँ उसको तो ये प्रतिष्ठापित किया, वहाँ वो विग्रह बना के दोनों बाप बेटा दोनों मिलकर बनाया, वहाँ प्रतिष्ठापित किया। फिर बाद में उन्होंने, बेटा ने पापा को यहाँ लेकर आया, चलो अभी अपने गांव चलते हैं। तो आ गया, गांव आने के बाद पापा को अंदर से आना लगा, मैं लास्ट विग्रह बनाना है, सबसे सुंदर और भगवान के लिए पूरा समर्पित करके, अर्पण करके मेरे को एक विग्रह बना के फिर मेरे को देह त्याग करना है करके लगा उसको। तो एक हाथ है और किसी का सहायता नहीं लेना है उसको। तो उन्होंने, बोला जाता है एक ही हाथ में, लेफ्ट हैंड से तो ये विग्रह बनाया है, जो क्या नाम, जो अभी
कैदाड़ा चन्नकेशव स्वामी टेम्पल। चन्नकेशवा मूर्ति है, विष्णु जी का लास्ट। मूर्ति लगभग 6 फीट का है और इसमें इतना ऑर्नामेंट्स बनाया हुआ है। वैजयंती माला भी है साथ में, वैजयंती हाँ। माला बनाया। हम लोग अभी देखा, दर्शन हाँ। किया, वैजयंती माला है, ऊपर में 10 अवतार है। हाँ, वो प्रभावली में सारा दशावतार का बने हुए हैं। फिर वो कमल दल, वो सब शंकु चक्र और वैजयंती माला ऑर्नामेंट्स इतना वो उसने किया है। ये उंगुटी है, ये भगवान हाँ। ने ऐसे रखा है। ये 3 उंगुटी है, 3 उंगुटी के आप पास करके एक छोटा सा एक वो क्या बोलते हैं, हाँ, निकाल सकते हैं। और एक और हमने देखा है विग्रह में, जब पुजारी जी सामने का लाइट बंद कर दिए, पीछे का लाइट जलाए, तो पूरे विग्रह से पीछे से बहुत सारे होल थे, बहुत सारे छिद्र थे, उसमें से हाँ। रोशनी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये विग्रह जो है वो 3D फॉर्म में बनाया गया है। हाँ, तो ये ऐसे है कि ये बनाया इवन सारा है। अभी तो उन्होंने एक दिखा रहा है, ऐसे इतना बहुत सारा है उसमें। आप इतना फाइन स्कल्पचर, वेरी वेरी फाइन। और फिर प्रभु जी जो जिन्होंने इस मंदिर को बनाया, फिर लास्ट में उनका क्या स्थिति हुआ, क्या उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए तो। हाँ, अच्छा ये हिस्ट्री में ऐसे बोला जाता है कि जब ये शिल्पकार ने, जकणाचारी शिल्पकार था, ये मूर्ति बनाया तो उसने पूर्ति वो शिल्प खत्म हो गया, बनाना खत्म, मतलब कार्य संपूर्ण किया। फिर बाद में मूर्ति प्रतिष्ठापित हो गया। प्रतिष्ठापित होने के बाद तो कीर्तन करने लगे। तो प्रतिष्ठापन होने के बाद तो वो पूरा उत्सव हुआ, वो कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते 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 उनका हाथ वेरी मिस्टीरियस वे में हाथ आ गया वापस, दोबारा वापस आ गया। वापस आ गया। ये जो राइट हैंड था उसने खुद खटाया था, तो वो हाथ आ गया वापस। इसलिए उसका ये विलेज का नाम कैदाड़ा, कन्नड़ में कई बोलेगा तो हाथ, कैदाड़ा मीन्स जहाँ हाथ वापस आ गया। वो क्रीडापुरी का नाम का ये स्थल था, वो कैदाड़ बन गया कि जब उसको हाथ आ गया वापस। तो इस तरह करके ये इसका नाम कैदाड़ा हो गया। उनके लिए वो है उनका स्मारक भवन, अमर शिल्पी जकणाचारी स्मारक भवन। अच्छा, उनका नाम पे वो एक स्मारक भवन है। वहाँ कोई ये मंदिर का कोई प्रोग्राम होता है या बाहर से प्रोग्राम आता है, वहाँ बनाते हैं। बहुत अच्छा। सो दिस इज द पास्ट टाइम ऑफ दिस विलेज एंड ये मंदिर का यही पास्ट टाइम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ये सब हुआ उनको रामानुजाचार्य की कृपा से। रामानुजाचार्य उनको आशीर्वाद दिए और फिर राजा जी को भी आशीर्वाद दिए, जिसकी वजह से आज हमारे भारत में इतने सुंदर भगवान के विग्रह हैं जिनको हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनसे हम अपने सेवा का जो आशीर्वाद है वो मांग सकते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने हमें यहाँ पे उनका दर्शन करवाया। और प्रभु जी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं और प्रभु जी का यहाँ पे ड्यूटी है। तो प्रभु जी भी हमें यहाँ पे जो गरुड़ जी के विग्रह हैं उनके बारे में लीला बताए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।